कहलाते हैं, और जो बच जाता है पर्वत भूभाग वो अवशिष्ट पर्वत कहलाते हैं। जैसे अरावली का पर्वत अवशिष्ट पर्वत की एग्जाम्पल में बात करें तो अवशिष्ट पर्वत में कौन कौन से एग्जाम्पल में आएंगे, तो अरावली का पर्वत और पारसनाथ की पहाड़ी। अरावली का पर्वत और पारसनाथ की पहाड़ी ये अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण हैं। एक होता है पठार सर। पठार किसको कहेंगे हम? पठार क्या होता है आप लोग भी बताएं कि पठार किसे कहते हैं। तो पठार क्या होता है, नज़र आने वाले स्थान पर्वत हैं और उसके बाद जो धरातल में वैसी आकृति भी है जो समुद्र तल या समीपवर्ती धरातल से एकदम से ऊंचा है, समुद्र तल से और ये धरातल से थोड़ा ऊंचा होता है, वो क्या कहलाता है सर? और बहुत ये क्या होता है, यह प्रायः खड़ी ढाल वाला भी होता है। इसकी ऊपरी सतह काफ़ी विस्तृत क्षेत्र में फैली होती है, इसे ही हम क्या कहेंगे? पठार कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? पठार कहते हैं। तो ये पठार भी आप लोग जान गए कि पठार क्या कहते हैं। और यहाँ पर छोटी छोटी पहाड़ियाँ पाई जाती है, इसके भी कई प्रकार होते हैं। पठार के भी कई प्रकार हैं। कौन कौन से पठार होते हैं इसका एक बार नाम लिख लीजिएगा आप। महाद्वीपीय पठार, शील्ड पठार। कौन कौन से पठार हैं? महाद्वीपीय पठार, शील्ड पठार। उसके बाद दूसरा कौन सा है? दूसरा है वायुड़ निक्षेप पठार। वायुड़ निक्षेप पठार। तीसरा है हिम नदिया निक्षेपण पठार। हिम नदिया निक्षेपण पठार। चौथा है लावा निर्मित पठार। और पांचवा है अंतर पर्वतीय पठार। अंतर पर्वतीय पठार। चौथा है गिरिपाद पठार। चौथा क्या है? गिरिपद पठार। ये छठा हो गया। उसके बाद छोटा नागपुर का पठार एक प्रसिद्ध पठार है। छोटा नागपुर का जो पठार है, छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार एक प्रसिद्ध पठार है। ये यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये इसके बाद एक और बातें हैं जो मैदान क्या होता है सर? गंगा का मैदान समान ढाल एवं समतल भूमि वाले क्षेत्र मैदान कहलाते हैं। क्या? समान ढाल एवं समतल भूमि वाला जो क्षेत्र होता है उसको क्या कहेंगे? मैदान कहेंगे। ठीक है। ये समुद्र तल से ऊंचे या नीचे भी हो सकते हैं। ये प्रायः एक ही प्रकार की मिट्टी से बने होते हैं जिनमें थोड़ा बहुत स्थानीय अंतर होता है। और क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग के चलते समुद्र तल जो है ना बढ़ रहा है, जिसके कारण कुछ मैदान समुद्र तल के नीचे होते जा रहे हैं। तो ये सारे बातें थी जो हमने आपको बताने की कोशिश की है। और कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं। हमारे साथ जो भी अभी जुड़े हुए हैं वो क्वेश्चन का आंसर ज़रूर देंगे कमेंट बॉक्स में। छोटा नागपुर क्या है? ये क्वेश्चन है कि छोटा नागपुर क्या है। क्वेश्चन है छोटा नागपुर क्या है? भूकंप की तीव्रता कैसे मापी जाती है? भू सतह पर भूकंप के केंद्र के ऊपर स्थित स्थान क्या कहलाता है?